हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो ये प्रैक्टिस सेट हम कर रहे हैं। सवाल नंबर है 6वां। ठीक है, दिया गया त्रिभुज ABC के अंदर एक वृत्त खींचा जाता है। यह भुजा AB, BC और AC की क्रमशः बिंदु R, P और Q पर स्पर्श करता है। यदि AQ बराबर 3.5 सेंटीमीटर और PC बराबर कितना है 4.5 सेंटीमीटर और BR बराबर 7 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ABC का परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात करें। ठीक है, तो एक त्रिभुज दिया गया है ये। ठीक है, तो ABC। ठीक है, इसके अंदर एक वृत्त खींचा गया है। ठीक है, ये एक वृत्त खींचा गया है। ठीक है, AB, BC और AC की क्रम से बिंदु R। ठीक है, AB जो है बिंदु R, AB बिंदु R पर टच कर रहा है और BC P बिंदु पर। ठीक है, और ये Q बिंदु पर टच कर रहा है। ठीक है, तो यहां दिया गया है कि AQ कितना है 3.5 सेंटीमीटर। AQ कितना है 3.5 सेंटीमीटर और PC कितना है 4.5 सेंटीमीटर। PC कितना है 4.5 सेंटीमीटर और BR कितना 7 सेंटीमीटर दिया गया है। BR यहाँ से आता है कितनी 7 सेंटीमीटर। अब स्पर्श बिंदु से, ये क्या स्पर्श बिंदु है, ये जो दूरी है ये वाली दूरी इसके बराबर है। ठीक है, और ये जो दूरी है यानी कि QC और CP की जो दूरी कैसी है एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, यहाँ BR और BP ये दूरी कैसी बराबर है। ठीक है, अगर ये 7 सेंटीमीटर तो ये भी 7 सेंटीमीटर और ये 4.5 सेंटीमीटर तो कितने हुए 4.5 सेंटीमीटर और ये 3.5 है तो ये कितने 3.5। तो यहाँ परिमाप पूछा गया त्रिभुज ABC का परिमाप। ठीक है, परिमाप क्या है इन तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, इन तीनों भुजाओं का योग कितना होगा, ये 7 और 7 कितना होगा 14, ये 4.5 ये 4.5 कितना होगा 9 प्लस ये 3.5 और 3.5 कितना हुआ 6 और 1 7। ठीक है, 7 और 9 16 और 14 कितना हुआ 30। इस सवाल का जवाब में कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल दिया है कि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर है और इसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ज्ञात करें। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करें। ठीक है, तो ये क्या समचतुर्भुज जिसकी चार भुजाएं कैसी होती हैं बराबर होती हैं, ये क्या है एक समचतुर्भुज है। ठीक है, समचतुर्भुज में क्या है कि इसकी भुजा कितनी दे रखी 13 सेंटीमीटर की, ये 13 सेंटीमीटर की भुजा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर का दिया गया है। ये जो विकर्ण है D1 ये क्या है D2, ये 90 का कौन बना रहा है, ये क्या है इसकी वैल्यू दे रखी कितनी है 10 सेंटीमीटर। अगर ये पूरा 10 सेंटीमीटर तो ये कितना होगा यहाँ से 5 सेंटीमीटर। अगर हम देखें ABCD और ये बिंदु O है। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर B और O यानी कि OB की वैल्यू अगर निकालें तो कैसे निकालेंगे कि ये क्या है कर्ण, ये लंब, ये आधार मान लें। ठीक है, तो कर्ण बराबर 13 का स्क्वायर बराबर, ठीक है 5 का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हुआ 169 और ये 25 माइनस हो जाएगा इधर आके तो OB स्क्वायर, ये घटा कितना होता है 144, ये OB स्क्वायर। ठीक है, ये वर्ग आ जाएगा वो स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हुआ वर्गमूल हो जाएगा 12। ठीक, तो ये जो वैल्यू कितनी 12 और 12 कितना हुआ 24। ठीक, तो टोटल कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, यानी कि B और D कितनी होगी, यानी कि D1 कितना हुआ ये हो गया D1 और D2 विकर्ण दूसरा विकर्ण कितना हो जाएगा 12 दूनी 24। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे क्या है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा D1 इंटू D2। ठीक है, यहाँ 1/2 D1 कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर और D2 कितना निकला 24 सेंटीमीटर। तो 2 से काटेंगे 12 बार कट जाएगा और 12 गुणा 10 करेंगे कितना हुआ 120। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर।
इस सवाल का जो आंसर कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल दिया है कि यदि 4 ब्रैकेट में कॉस कोसेक स्क्वायर 57 माइनस टेन स्क्वायर 33 अंश, ठीक है, ब्रैकेट बंद, माइनस कॉस 90 अंश माइनस बाई टेन स्क्वायर 66 अंश इंटू टेन स्क्वायर 24 अंश बराबर बाई बट्टे 2 का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो इस सवाल में क्या करेंगे, ये क्या कोसेक स्क्वायर 57 दिया गया है और ये क्या टेन स्क्वायर 33 है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक होता है, तो इसे हम इसे क्या बदल देंगे। ठीक है, कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा में बदलेंगे तो सेक स्क्वायर कितना हो जाएगा 33 अंश, तो इसे हम लिख सकते हैं 4 ब्रैकेट में। ठीक है, तो लिखेंगे सेक स्क्वायर 33 अंश माइनस टेन स्क्वायर 33 अंश और माइनस कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 माइनस वाई। ठीक है, यहाँ दिया गया टेन स्क्वायर 66 इंटू ये दिया टेन स्क्वायर 24 अंश, किसी एक को अगर चेंज कर लें टेन स्क्वायर यानी कि टेन 90 माइनस थीटा में तो क्या होगा टेन। ठीक है, इसे चेंज कर लें तो क्या होगा वाई इंटू कॉट, इसको चेंज कर लेते हैं 66 कितना होगा कॉट स्क्वायर 24 अंश इंटू टेन स्क्वायर 24 अंश और बराबर कितना है वाई बट्टे 2। ठीक है, यहाँ ये आपस में कट जाएगा। ठीक है, और ये 0 है, ये कितना 1 होगा, तो 4 माइनस वाई बराबर वाई बट्टे 2, वाई उधर भेज दी क्या होगा 4 बराबर वाई बट्टे 2 प्लस वाई 2 एकम 2 और एक 3, 3 वाई बट्टे 2 बराबर कितना 4, 4 दूनी 8 बट्टे 3 बराबर वाई, तो जो वाई की वैल्यू कितनी होगी 8 बट्टे 3। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल दिया है कि 22% 17% 11% की 3 क्रमागत छूट के एकल छूट के समतुल्य। ठीक है, यहाँ 22% ये 17%, तो हम क्या है फॉर्मूला यूज करेंगे एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बट्टे 100। ठीक है, यहाँ कितना दिया है 22 प्लस 17 और माइनस 22 गुणा 17 बट्टे 100। ठीक है, 17 यानी कितना हुआ 39 माइनस 17 दूनी 34 के 4 हासिल कितने हुए 3, 17 दूनी 34 और 3 कितने हुए 37 और ये जब भाग रहा है कितना होगा 3.74 घटाएंगे यहाँ से। ठीक है, यानी 39.00 और घटाएंगे 3.74। ठीक है, घटाएंगे तो 6 बचेगा, यहाँ 9 में से 2 बचेगा। ठीक, पॉइंट लग जाएगा और ये 7 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, यहाँ 8 बचेंगे, 8 में 3 गए तो 5 बचे और ये 35.26 बचा, दोबारा फिर लगा देंगे 35.26 और 11 के साथ। ठीक है, तो 35.26 प्लस 11 माइनस 35.26 गुणा 11 बट्टे 100, इनको ऐड करेंगे कितना होगा, यानी कि 6 और ये 4.26 माइनस इनको गुणा करेंगे 11 छक्के 66 के 6 हासिल 6, 11 दूनी 22 और 6 28 के 8 हासिल 2, 11 पंजे 55 और 2 57 के 7 हासिल 5, 11 तिया 33 और 5 38। ठीक है, और बट्टे 100 यहाँ दिया गया 2 अंक के बाद, तो यहाँ लगा देंगे पॉइंट। अब इसका जब भाग देंगे तो पॉइंट कहाँ जाएगा, ये भाग लगा कर यानी 3.87। ठीक है, अब इनको घटाएंगे तो कितना होगा, यानी कि हम इसे हटा देते हैं, इस घटा देंगे। ठीक है, यानी यहाँ से लेंगे 16 में तो 7 जाएंगे, कितने बचेंगे 16 में से यहाँ से लेंगे, यहाँ से 16 में से 7 गए 9 बचे। ठीक है, यहाँ कितने बचे 1, यहाँ से लेंगे, यहाँ से कितना होगा 11 और 11 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 3। ठीक है, और यहाँ कितना बचेगा 5, 5 कितना 2, यानी कि लगभग 42.39। ठीक है, इस सवाल का जो आंसर कितना हो जाएगा लगभग में 42%। ठीक है, अगला सवाल दिया है कि एक सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है और वह क्षैतिज भूमि के साथ थीटा कोण इस प्रकार बनाती है कि कॉस थीटा बराबर कितना दिया है 5/13 है। यदि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई 8 मीटर है तो दीवार से सीढ़ी के आधार की दूरी मीटर में ज्ञात करें। ये क्या एक सीढ़ी दी गई है। ठीक है, ये क्या सीढ़ी है और ये क्या है दीवार है। ठीक है, ये आधार है। ठीक है,
इस सवाल में दिया गया थीटा कोण बनाती है, ठीक है। ये क्या है, थीटा कोण है, ठीक। ये हमने मान लिया ए, ये है बी और ये क्या सी पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया 5/3 है, ठीक है। 5/, ये क्या है, कर्ण है, ये क्या लंब है, ये क्या आधार है। यहाँ आधार की जो वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। और ये क्या है, कर्ण की वैल्यू कितनी है 3 है, ठीक। और यहाँ दिया गया है कि सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई कितनी है 18 मीटर है, जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 18 मीटर में है, ठीक। ये क्या ऊंचाई दी गई है। अब पूछा इसमें क्या गया है कि आधार की दूरी, मतलब ये पूछा गया आधार की दूरी पूछी गई है, ठीक है। ये यूनिट में है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, इसकी वैल्यू लंब की वैल्यू निकालेंगे। यूनिट कितनी निकलेगी कि कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, ठीक है। ये कितना कर्ण कितना 13 का वर्ग करेंगे 169 होगा, और बराबर एल का वर्ग कितना 5 का वर्ग करेंगे 25 और प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। यानी कि यहाँ एल का स्क्वायर, ठीक है। अब 25 घटा कितना 144 और वर्गमूल लेंगे कितना होगा 12, ठीक। तो एल की वैल्यू कितनी 12 है, एल की लंब मतलब लंब कितना हो जाएगा 12। 12 की यूनिट कितनी दी गई है 18 मीटर। 12 यूनिट की वैल्यू कितनी है 18 मीटर, एक यूनिट की वैल्यू 18/12 है। तो 5 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। इस सवाल में 5 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है आधार की ऊंचाई, तो इतना होगा, एक की इतनी है तो 5 की कितनी होगी, यानी हम काट देंगे तो 1.5 होगा ये, तो 1.5 का जब 5 में करेंगे मल्टीप्लाई कितना होगा 5 में 25 के 5 हासिल 2 और 5 में 5 और 2 7, यानी 7.5। इस सवाल का जो आंसर है आधार की जो दूरी है कितनी 7.5, यानी कि सी ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल दिया गया है कि किसी वर्ग का परिमाप किसी आयत के परिमाप के बराबर है। कोई वर्ग है, ठीक, ये जो वर्ग का परिमाप क्या है आयत के परिमाप के बराबर है। इसका जो परिमाप है इस आयत के परिमाप के बराबर है। वर्ग का परिमाप 40 मीटर है, वर्ग का जो परिमाप कितना है 40 मीटर है, तो इसका भी 40 मीटर होगा, ठीक है। परिमाप तो सेम है। यदि इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई की 2/3 है, अगर इसकी लंबाई कितनी है, यानी कि चौड़ाई अगर 2L है तो चौड़ाई 2 है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 3 है, ठीक है। L मान लें X मान लें जो भी, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। परिमाप दिया गया है, तो यहाँ से L की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, तो 2L 3L प्लस, यानी कि 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई परिमाप होता है, तो 2L बराबर कितना है 40, कटा देंगे कितने में कट जाएगा 20 बार, ठीक है। ये कितना 5L बराबर कितना होगा 20, तो L की वैल्यू कितनी है यहाँ से 5 × 20 4। तो यहाँ पे लंबाई है वो कितनी होगी, लंबाई यहाँ से हो जाएगी कितनी 4 या 12, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी यहाँ से, चौड़ाई हो जाएगी 2L है, तो कितना होगा 4 दूनी 8। अब पूछा गया क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। जिस पर क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई 12 × 8, तो 12 × 8 96। इस सवाल का जो आंसर कितना होगा 96, ठीक है, मीटर स्क्वायर, यानी कि ए ऑप्शन। अगला सवाल है 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रम से 15 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। टंकी को भरने के लिए दोनों पाइप एक साथ खोली जाती हैं। खाली टंकी कितने घंटे में भरेगी, ठीक है, खाली टंकी कितने में भर जाएगी, दोनों पाइप एक साथ खोले जा रहे हैं। ए पाइप है ए और बी टंकी है, ठीक है। ए टंकी कितने देर में भर रही है 15 घंटे में, और बी टंकी 18 घंटे में भरती है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 18 × 5 = 90 और 15 × 6 = 90, ठीक है। ये 90 एलसीएम होगा, 15 × 6 = 90 और ये 18 × 5 = 90। ये क्या है इनकी कार्य की क्षमता इफिशियंसी, ये क्या है टोटल वर्क। पूछा क्या है दोनों एक साथ खोली जा रही हैं, तो टोटल कितना है 90 है। इफिशियंसी की 5 और 6 कितना हो 11, 11 के भाग देंगे 11 × 8 = 88, कितने बचेंगे 2/11, 8 सही 2/11, यानी कि डी ऑप्शन, ठीक है।